सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान चालीसा पढ़ने से खाली काम नहीं होगा। हनुमान जी ने माता सीता के मान और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी लंका जला के राख कर दी थी। तो हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हो तो माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए आवाज उठाना हमारा धर्म है, वरना हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो। और अगर पढ़ते हो तो ये अंकिता के लिए, ये अपनी बिटिया महरौली की बिटिया हो या निकिता हो या झारखंड की वो संथाल आदिवासी की बहादुर बेटी हो, कोई भी बेटी हो, अगर गले में भगवा पहना है, अगर बजरंगबली के सामने सर झुकाया है, तो फिर किसी बेटी के लिए आवाज उठाने से पहले संकोच मत करना। ये संकल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? मैं ये नहीं कहता कि किसी को प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना नाम झूठा बताए तो वो प्रेम है या जिहाद है? क्यों? अगर कोई नकली कलावा बांध के आए तो प्रेम है या जिहाद है? अगर कोई नकली तिलक लगा के आए तो प्रेम है या जिहाद है? तो प्रेम से तो नहीं लड़ना, लेकिन जिहाद को कुचल के खत्म करना है। अपनी बहन बेटियों को अगर बचाना है तो ध्रुव त्यागी, अंकित त्यागी, अंकित शर्मा, डॉक्टर नारंग, रूप बिसोया, ये दिल्ली के नाम है, दिल्ली के बेटों के नाम है जिनकी हत्याएं हुई हैं। और ऐसी न जाने कितनी हत्या जिनके बारे में नाम भी सामने नहीं आए, जिनके परिवारों के, जिनके बारे में बात भी नहीं होती है। महरौली की बिटिया महादेव की कृपा से आज जिंदा बच गई है, लेकिन मारने वाले ने उसको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, गोली मारी थी उस बिटिया को। दिल्ली में इसलिए बात करनी जरूरी है कि यहाँ पर भी आंसू धर्म देख के निकल रहा है। रिंकू शर्मा के मरने पे इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन अखलाक के मरने पे ये 1 करोड़ रुपए देने के लिए दौड़ते हुए चले गए हैं। आज शायद आपका सगा बेटा आपकी मुसीबत में आपके दरवाजे पे खड़ा ना हो, लेकिन जिसने अपने गले में ये भगवा पहना हुआ है वो अपने प्राण जाने तक आपकी और आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आपके लिए खड़ा रहेगा। इन हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदू वीरों, जितना जो भी नाम है अलग अलग संगठन का, हिंदू जागरण, धर्म जागरण, हिंदू वीर, कट्टर हिंदू, इन सबके बच्चों को अपने सगे बेटा जैसा प्यार देना। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी जमाने में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने लड़ाई लड़ी थी। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बेटे और बेटियां। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत आभार। और आपकी आवाज का ये उद्घोष, हनुमान चालीसा का ये ओजस्वी पाठ और ये ऊर्जा जो इस मैदान में, और मां भारती का तिरंगा सामने, साक्षात महादेव का चंद्रमा और पवन सुत हनुमान जी की उपस्थिति में हो रही इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी आयोजकों को, यहाँ आए हुए सभी हनुमान भक्तों को नमन करता हूँ। खास तौर पर मैं ये जो नाम है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, चाहे उसमें विजय जी का नाम है, नरेश जी हैं, राहुल हैं, लक्की हिंदू, अंकित गौतम, गौरव भारद्वाज, नरेश मित्तल, दीपक मिश्रा जी, भारत जादौन जी, प्रवीण बप्पर जी, नरेश जी, राहुल जी, अनूप जी और सभी लोग जो मंच पर भी उपस्थित हैं, हमारे हिंदू इकोसिस्टम से रवि जी, मोहित जी, दीपक जी, नितिन जी, भारत जी, उपेंद्र जी और हजारों लोग, बाकी विभूति जी, कल्पना श्रीवास्तव जो वकील हैं वो भी आई हैं, अपने विपिन बिहारी जी आए हैं महरौली से। तो इतने सभी लोग, आप सब लोग, किसी के नाम भी छूटे होंगे बहुत सारों के, सभी लोगों को एक बार इन सबके लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जो सब लोग यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार तालियां उन सबके लिए भी बजनी चाहिए। अभी अभी आपके बीच में सुरेश चवानके जी का ओजस्वी भाषण हुआ है। पूरे देश में हिंदुत्व की, भारतीयता की प्रखर मशाल अपने हाथ में लेकर निकले हुए हैं। ऐसा कोई हिंदू बेटे या बेटी का विषय नहीं होगा जिसमें सुरेश जी अपनी प्रखर वाणी से अपने विचार ना रखते हो। यहाँ पे आने से पहले अभी परसों मैं झारखंड के दुमका गया था। झारखंड के दुमका में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।
एक लड़की जिसका नाम अंकिता है, उसको एक लड़के जिसका नाम शाहरुख हुसैन है, उसने अंकिता को जीवित ही जला दिया। वो सो रही थी, खिड़की के अंदर से पेट्रोल डाला और जब वो उठी हड़बड़ा के तो आग लगा दी। वो बिटिया जली तो थी पर इतनी बुरी तरह नहीं जली थी कि वो बच ना पाए। 5 दिन अस्पताल में अंकिता तड़पती रही और 5 दिन के बाद उसका जो इन्फेक्शन था जलने के कारण शरीर में, वो बढ़ता गया। 5 दिन के बाद उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो बिटिया अपने प्राण बचा नहीं पाई। मैं जब गया वहां पर तो मैं उनके पिताजी से मिला, उनके दादाजी से मिला, उनकी दादी से मिला, उनकी बहन से मिला। उन सबका केवल इतना कहना था कि अंकिता को बचाया जा सकता था। आप सबने किसने अंकिता के बारे में पढ़ा अभी या टीवी में देखा? किसने देखा है? उन सबका ये मानना था। अच्छा, आपको क्या लगता है अंकिता को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? आपको क्या लगता है? सकते थे, क्योंकि वो तो बात भी कर रही थी, बोल रही थी, बैठी थी, खा रही थी, पी रही थी, आराम से थी। जली थी लेकिन मरणासन्न नहीं थी। जली तो थी लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि ऐसा लगे कि इसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन शाहरुख ने नहीं मारा अकेले उसको। शाहरुख ने तो आग लगाई, मारने की नीयत से आग लगाई, लेकिन मारा उसको उस सरकार ने, जिसको ये लगा कि अगर इस बिटिया को बचा लिया तो मारने वाले के जो समाज के लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए इसको मरने दो। हत्यारा खाली शाहरुख नहीं है, हत्यारा वो सरकार भी है, झारखंड की वो सरकार। और क्यों बोल रहा हूं मैं कि हत्यारी सरकार भी है? क्योंकि 10 दिन पहले इसी झारखंड में पुलिस के ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर चलाए, लाठी चलाई। किसके ऊपर चलाई? पुलिस के ऊपर पत्थर और लाठी चलाई। बदले में पुलिस ने भी मारा, और जब पुलिस ने मारा तो एक लड़का घायल हो गया। उसका नाम था नदीम अंसारी। क्या नाम था? नदीम अंसारी घायल हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आया, नदीम अंसारी को लेके गए और दिल्ली में लाके इलाज कराया उसका। माइक में उधर झारखंड के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए आया, लेकिन अंकिता के लिए उनकी एक जीप भी नहीं गई उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, उस बिटिया को अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये तो हत्यारा खाली शाहरुख है या सरकार भी है हत्यारी? सरकार। अभी 2 दिन नहीं हुए दुमका से वापस आए, हम लोगों ने परिवार की कानूनी मदद करने का संकल्प लिया। परिवार से मिलने के लिए गए और दुनिया भर से लोगों ने थोड़ी आर्थिक सहायता इकट्ठी करके लगभग 28 लाख रुपए उनके पिता को दे के आए हम लोग। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि अभी 2 दिन नहीं हुए, अंकिता की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह वहां पे एक और बिटिया पेड़ से लटकी हुई मिली। किसने देखी? आज देखी आपने टीवी में? 14 साल की एक बिटिया, उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। और हत्या करने वाला कौन? अमानत अंसारी। कौन? और अमानत अंसारी ने इसको नाम क्या बताया अपना, पता है आपको? अमानत राय। अमानत राय नाम से संबंध बनाया, घर परिवार में झूठ बोला और बाद में उस बच्ची की हत्या कर दी। अब ये 2 घटनाएं 2 दिन के अंदर हुई है, पूरा देश देख रहा है। इन दोनों घटनाओं से क्या चीज देखने को आई कि हमारी बिटिया के पीछे पड़े, एक बिटिया ने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और एक बिटिया संबंध में थी तो भी उसकी हत्या कर, यानी बिटिया हाँ बोली तो भी मारी गई और बिटिया ने ना बोला तो भी। इसको क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा, आप बताओ इसको क्या कहते हैं? जिहाद। एक बार जोर से सब लोग बताओ इसको क्या कहते हैं? लव जिहाद। इसमें प्रेम नहीं है, इसमें छल है, इसमें धोखा है, इसमें कपट है, इसमें झूठ है, इसमें नीयत क्या है?
अंत में बिटिया को मारना है। केवल एक ही नियत है। यहां हम बदरपुर में खड़े हैं, यहां से थोड़ी दूर आप सब गए होंगे उनके परिवार में, या कम से कम सुना होगा। निकिता तोमर बेटी के बारे में किस किसने सुना है? निकिता तोमर को यहीं से थोड़ी दूर पे गोली मारी गई। यहीं से। किस बात पर? कि वो उसके पीछे पड़ा है और लड़की कह रही है कि मेरे को तुम्हारे से कोई संबंध नहीं बनाना। आज संगम विहार होकर आए हैं लोग। ये संगम विहार पड़ोस में उस लड़की को स्कूल से जाते हुए उसको गोली मारी अमानत अली ने। मैं आज क्यों बोल रहा हूं इस बारे में? हनुमान जी की साधना करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से खाली काम नहीं होगा। हनुमान जी ने माता सीता के मान और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी लंका जला के राख कर दी थी। तो हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हो तो मां बहन बेटी के सम्मान के लिए आवाज उठाना हमारा धर्म है, वरना हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो। और अगर पढ़ते हो तो ये अंकिता के लिए, ये अपनी बिटिया महरौली की बिटिया हो, या निकिता हो, या झारखंड की वो संथाल आदिवासी की बहादुर बेटी हो, कोई भी बेटी हो, अगर गले में भगवा पहना है, अगर बजरंगबली के सामने सर झुकाया है, तो फिर किसी बेटी के लिए आवाज उठाने से पहले संकोच मत करना। ये संकल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? लव जिहाद से लड़ने का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। यहाँ हमारी बहुत सारी माताएं आई हैं, बहनें भी आई हैं, भाई आए हैं, पिता आए हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने घर में लव जिहाद के बारे में बातचीत करना शुरू कीजिए। अपनी बेटी को, बहन को इस संबंध में बात करिए, जानकारी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना नाम झूठा बताए तो वो प्रेम है या जिहाद है? अगर कोई नाम झूठा बताए तो प्रेम है या जिहाद है? अगर कोई धर्म झूठा बताए तो वो प्रेम है या जिहाद है? अगर कोई नकली कलावा बांध के आए तो प्रेम है या जिहाद है? अगर कोई नकली तिलक लगा के आए तो प्रेम है या जिहाद है? तो प्रेम से तो नहीं लड़ना, लेकिन जिहाद को कुचल के खत्म करना है अपनी बहन बेटियों को अगर बचाना है तो। अगर शाहरुख अंकिता को प्यार करता तो उसको जिंदा नहीं जलाता, और जैसे वो हंस रहा था जिंदा जलाने के बाद पुलिस के सामने खड़े होके, वो प्रेम नहीं है, वो जिहाद है। जिस प्रकार से अमानत अंसारी ने, जिस प्रकार से ये अमानत अली ने, इससे अपनी बेटियों और बहनों को बचाने का संकल्प आज लेना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि खाली संकट में बेटियां हैं, ऐसा नहीं है कि खाली बेटियों के प्राण जा रहे हैं। देश में इस वक्त संवाद की जरूरत है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। कन्हैया लाल जी के घर पे हम लोग होकर आए थे उदयपुर में। कन्हैया लाल जी के बारे में कौन कौन जानता है? कन्हैया लाल जी को मारने से पहले वीडियो बनाया, मारते वक्त वीडियो बनाया, और मारने के बाद भी वीडियो बनाया। इसका मकसद क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एक को मारो और करोड़ों को डराओ। क्या उद्देश्य था? एक को मारो और करोड़ों के मन में डर पैदा कर दो, भय पैदा कर दो, दहशत पैदा कर दो। यह है आतंक, आतंकवाद। मन के अंदर भय पैदा कर देना कि कोई कुछ बोले ना, व्हाट्सएप पे लिखोगे तो मार दिए जाओगे, फेसबुक पे लिखोगे तो मार दिए जाओगे, पड़ोस में बात करोगे तो ऐसा आतंक पैदा करने के लिए कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, और ऐसा आतंक पैदा करने के लिए उमेश कोले जी की हत्या हुई। लेकिन उन जिहादियों का एजेंडा डर पैदा करना था, पर मां भवानी महादेव की कृपा से पूरे देश ने उसके बाद जो उत्तर दिया, 24 घंटे के अंदर
1,70,00,000 रुपए की मदद उदयपुर के उस कन्हैया लाल जी के परिवार के पास, उमेश कोले जी के परिवार के पास पहुंची। कम से कम किसी को ये तो हुआ कि अगर मेरा बेटा या भाई चला गया तो देश मेरे साथ खड़ा है, मैं अकेले नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। इस संकल्प को लेके हम लोग निकले, इस उद्देश्य को लेके हम लोग निकले हैं, लेकिन स्थिति बहुत चिंताजनक है और इसके बारे में सबसे पहले बात करने की जरूरत है, एक दूसरे से चर्चा करने की जरूरत है। और ये जरूरत दिल्ली में और ज्यादा है, दिल्ली में और ज्यादा इस बारे में बात करने की जरूरत। दिल्ली में आज जिस प्रकार के लोग कुर्सी पर बैठे हैं, मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में किसी लड़के ने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली। मैं जब हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया भाषण देने के लिए, मैं वहां गया तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे लड़के के परिवार से मिलने। मैंने कहा कहाँ पे? कह रहे यहाँ हैदराबाद आए थे। मैंने कहा दिल्ली से हैदराबाद आए उससे मिलने? अरे हाँ। फिर मैं गया दिल्ली में रिंकू शर्मा के घर। रिंकू शर्मा का नाम किस किसने सुना है? रिंकू शर्मा मंगोलपुरी में रहने वाला वो बेटा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहा था। उसकी पीठ पे खंजर घोंप के उसकी हत्या की गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं था, जिसकी पत्नी को रिंकू शर्मा ने अभी कोरोना में अपना खुद खून दिया था, अपना खून दिया था। उसने रिंकू शर्मा की पीठ पे खंजर मारा और रिंकू शर्मा की हत्या की। मैं जब रिंकू शर्मा के घर गया तो मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे क्या? कह रहे नहीं आए थे। मैं राहुल राजपूत के घर गया आदर्श नगर में, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे क्या? बोले क्या? बोले अंकित शर्मा के घर, आईबी का ऑफिसर 25 साल का अंकित शर्मा, जिसको ताहिर हुसैन ने अपने घर के अंदर खींच के ले जाके मार दिया। मैंने पूछा आए थे क्या? बोले नहीं आए थे। ध्रुव त्यागी, अंकित त्यागी, अंकित शर्मा, डॉक्टर नारंग, रूप बिसोया, ये दिल्ली के नाम है, दिल्ली के बेटों के नाम है जिनकी हत्याएं हुई हैं। और ऐसी न जाने कितनी हत्या जिनके बारे में नाम भी सामने नहीं आए, जिनके परिवारों के, जिनके बारे में बात भी नहीं होती है। महरौली की बिटिया महादेव की कृपा से आज जिंदा बच गई है, लेकिन मारने वाले ने उसको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, गोली मारी थी उस बिटिया को। दिल्ली में इसलिए बात करनी जरूरी है कि यहाँ पर भी आंसू धर्म देख के निकल रहा है, यहाँ पर भी पीड़ा धर्म देख के निकल रही है। तो इसके बारे में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में संवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली के दंगों के दौरान जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, करावन नगर, वहां पे जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ, जिस प्रकार की साजिशें हुई, उनको हमने अपनी आंखों से देखा है। वह यमुना विहार में एक बहन रहती है, उनका नाम है प्रीति गुप्ता। वो प्रीति गुप्ता जी के दो बेटे, एक 9 साल और एक 7 साल, और दंगाइयों ने उनके घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी। पूरे घर में धीरे धीरे आग ऊपर आने लगी, आग का धुएं से दम घुटने लगा। उस माँ का कलेजा कांप गया कि आग ऊपर आए या ना आए, लेकिन दम घुटने से मेरे बच्चे मर जाएंगे। उस माँ ने अपने हाथों से छत से अपने बच्चे नीचे भीड़ में फेंके कि भीड़ बचा ले तो बचा ले, लेकिन ऐसे तो मेरे बच्चे बचने वाले नहीं हैं। बजरंग बली की कृपा से दोनों बच्चे बच गए, लेकिन उस माँ ने बस एक सवाल पूछा कि जब ये जिहादी मेरा घर जलाने के लिए आए थे तो क्या मुफ्त के पानी से वो आग बुझी थी कि नहीं बुझी थी मुफ्त के पानी से वो आग? ये बहुत गंभीर विषय है, ये आपके जीवन से जुड़े हुए विषय हैं और इतने साधारण नहीं। आज मैं क्यों आया हूं आपके बीच में बात करने के लिए? खाली ये अत्याचार की बात नहीं, साथ में भ्रष्टाचार की बात भी है। खाली अत्याचार की बात नहीं है, साथ में भ्रष्टाचार की बात भी हो रही है। आपके बच्चों को जिहादी मार के जाए तो भी चुप बैठेंगे, लेकिन अगर किसी समाज के बेटे और बेटियों को खत्म करना हो, किसी समाज को खोखला करना हो, किसी के परिवार को बर्बाद करना हो, तो उसका एक और तरीका होता है, उसके परिवार के बच्चे को नशे में डाल दो, शराब में डाल दो, ड्रग में डाल दो। कोई परिवार जिसका बेटा शराब में डूबता है, वो परिवार बचता है क्या उसके बाद? बचता है क्या उसके बाद? तो जो आपके बच्चों को शराब पिला रहा है वो आपका दोस्त हुआ या दुश्मन हुआ? दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ?
और जो ये बोले कि बेटा एक बोतल के ऊपर एक बोतल मुफ्त में ले जा, एक पौवे के ऊपर एक पौवा मुफ्त में ले जा, वो आपका भला चाहता है या आपकी बर्बादी चाहता है? जोर से बताओ, एक बोतल पे एक बोतल मुफ्त देने वाला जनता का भला चाहता है या बर्बादी चाहता है? जनता का भला चाहता है या बर्बादी चाहता है? मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं, ये जो चिल्ला रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, मेरा मन है कि मैं आपको इस बारे में बताऊं कि क्या हुआ। एक नाम याद रखना, दिनेश अरोड़ा। क्या नाम है? दिनेश अरोड़ा शराब का माफिया, ठेके खोलने वाला इंसान, ड्रग में और शराब में लोगों को झोंकने वाला इंसान। उसने अपनी फेसबुक पर लिखा है, आप जाके फेसबुक पे चेक करना, दिनेश अरोड़ा ने अपनी फेसबुक पे लिखा कि रात को 11 बजे उससे मिलने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसके बार में आए, रात को 11 बजे, और एक दो बार नहीं अनेकों बार आए। तो मैं ये सवाल पूछता हूं मनीष सिसोदिया जी, दिनेश अरोड़ा के बार में बैठ के क्या गंगा जल पीने गए थे क्या? उसके यहाँ पे स्कूल बन रहे थे क्या? उसके शराब के ठेके के अंदर बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा था क्या वहां पर? आपको पता है क्या घोटाला हुआ है? जब कोरोना काल था, कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली के अंदर चल रही थी, जब आप और हम ईश्वर के सामने बैठकर, माता जी जगदम्बा के सामने बैठकर किसी तरह से मेरे बच्चों के प्राण बच जाएं, मेरे पति के, मेरे भाई के प्राण बच जाएं, इसकी प्रार्थना करते थे। गली में सड़कों में एम्बुलेंस के अलावा कोई और आवाज नहीं आती थी, सिलेंडर के लिए मारा मारी मची हुई थी। उस वक्त दिल्ली की सरकार का सीएम और डिप्टी सीएम शराब के माफिया के साथ धंधा कर रहे थे, डील कर रहे थे। 144 करोड़ रुपए, कितने? 144 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने अपने साइन से शराब के माफिया के माफ कर दिए और निर्णय लिया कि दिल्ली में 850 जगह पे ठेके खोले जाएंगे। 850 ठेके खोले हैं कोरोना के दौरान। जिस वक्त खोलने क्या थे? क्लिनिक। खोलने क्या थे? खोले क्या? खोले क्या? खोलने क्या थे? खोले क्या? और जिस वक्त आपको सिलेंडर की जरूरत थी, जिस वक्त सिलेंडर खरीदना था, उस वक्त दारू की बोतलें खरीदी जा रही थी। खरीदना क्या था और खरीदा क्या? तो ऐसे लोग आपका भला चाहते हैं कि आपका बुरा चाहते हैं, ये सोचने का समय आ गया है। ऐसे लोग आपके परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं कि आपको बचाना चाहते हैं, ये सोचने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता को इस वक्त हम लोग जगह जगह जाके इस बारे में संवाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में भी संवाद कर रहे हैं और अत्याचार के बारे में भी संवाद कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, पिछले 5 साल से मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, मां सरस्वती शारदा मां को साक्षी बनकर एक बात कह रहा हूं। आज बजरंगबली जी की हनुमान चालीसा के बाद दोबारा आपके बीच में दोहराने के लिए आया हूं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन तीनों को भ्रष्टाचार में जेल में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये तीनों तिहाड़ जेल में जाके रहेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी अपने मोबाइल की टॉर्च जला लेंगे। सभी लोग आपके जेब में डाका डाला है क्योंकि इन्होंने आपके बेटे और बेटियों को नशे के जाल में धकेला है, क्योंकि इन्होंने रिंकू शर्मा के मरने पे इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन अखलाक के मरने पे ये 1 करोड़ रुपए देने के लिए दौड़ते हुए चले गए हैं। इन्होंने पाप किया है। अन्ना हजारे के आंसू आज दिल्ली ने देखे हैं। ये सब दिल्ली वाले थे जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठाया था, लेकिन जब सत्ता का अहंकार दिमाग पे चढ़कर बैठ जाता है, जब सत्ता का नशा, सत्ता का भूत दिमाग पे चढ़कर बैठ जाता है, तो इंसान ये भूल जाता है कि ये वही जनता है, ये वही दिल्ली के माता पिता है जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पे बैठाया था, वो इन्हीं के बच्चों को शराब बांटनी शुरू कर देता है। तो आज मैं आपके बीच में यही कहने आया हूं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इन बच्चों के बारे में, जो भगवाधारी आपके बीच में बैठे हैं, जो बेटे और बेटियां हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, इनके बारे में कहने के लिए आया हूं। आज शायद आपका सगा बेटा आपकी मुसीबत में आपके दरवाजे पे खड़ा ना हो, लेकिन जिसने अपने गले में ये भगवा पहना हुआ है, वो अपने प्राण जाने तक आपकी और आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आपके लिए खड़ा रहेगा। इन हिंदू, कट्टर हिंदू वीरों
जितना जो भी नाम है अलग अलग संगठन का, हिंदू जागरण, धर्म जागरण, हिंदू वीर, कट्टर हिंदू, इन सबके बच्चों को अपने सगे बेटा जैसा प्यार देना, ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी जमाने में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने लड़ाई लड़ी थी। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बेटे और बेटियां। भारत माता की, भारत माता की। तो एक बार अंत में जो लोग बजरंगबली को साक्षी मानकर ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी हमारे बच्चों को नशे के जाल में ढकेला हो, जिसने भी हमारे बेटे और बेटियों को शराब के जाल में ढकेला हो, जिसने भी हमारी जेब पे डाका डाला हो, झूठ बोला हो, भ्रष्टाचार किया हो, घोटाला किया हो, बजरंगबली उनका सर्वनाश करे। अगर आप ये कहते हो तो एक बार अपनी मोबाइल की लाइट चला के पीछे तक सब लोग दिखाएं और एक बार जोरदार मां भारती का नारा लगाएंगे। सभी लोग जिनके हाथों में मोबाइल है इस वक्त एक बार लाइट चला के ये एक तरह से ज्योति प्रकाश मोमबत्ती का प्रतीक के रूप में इसको, और जोर से मां भारती का नारा लगा, भारत माता की, माता की, माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, जय हिंद।